चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। 24x7 अलर्ट का आदेश। झारखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। इन जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात। स्वर्णरेखा नदी के किनारे मिला 227 किलोग्राम का अमेरिकी बम। इलाके में सुरक्षा अलर्ट जारी। गढ़वा में गैस कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। एसडीएम के औचक निरीक्षण में 13 खाली सिलेंडर बरामद। जामताड़ा में गैस किल्लत से मिड डे मील पर संकट। बच्चों के निवाले पर मार। स्कूलों में चूल्हे ठंडे पड़ने की कगार पर। ईद और सरहुल पर शहर में ट्रैफिक अलर्ट। बड़े वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद। इन रास्तों पर नहीं चलेगी गाड़ियां। शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों का भविष्य संकट में। 8वीं के सभी विद्यार्थी परीक्षा से बाहर। प्रिंसिपल का वेतन रोका। रोजगार सूचना के छत्तीसगढ़ मॉडल पर झारखंड की नजर। युवाओं के लिए नई पहल की कवायद शुरू। जामताड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। लापरवाही पर डीसी सख्त। खराब प्रदर्शन करने वाले सीएचओ का वेतन रोके जाने का निर्देश। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में साक्षी में भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ और लगातार हो रहे गैस की किल्लत एवं गैस के। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में पिछले 3 साल से बच्चे कभी काजू के पेड़ तो कभी कटहल के पेड़ के नीचे पड़ने को मजबूर हैं। जामताड़ा और मिहिजाम में नई नगर सरकार का गठन। नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों ने ली शपथ। सेल सुरक्षा सप्ताह 2030 में टेंडर हार्ट स्कूल के विद्यार्थियों ने जीते 5 पुरस्कार। विद्यालय का बढ़ाया गौरव। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के आवास पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में घर जमीन दोज। रांची में सरहुल और रामनवमी पर बिजली कटौती नहीं। नगर निगम ने शहर में 298 सरना स्थलों की सफाई और तैयारियों को तेज किया। 31 मार्च से पहले लागू करे पत्रकार पेंशन बीमा योजना। सरकार को अल्टीमेटम। मांगे नहीं मानी तो जाएंगे हाईकोर्ट। बजट सत्र का अंतिम दिन। रामनवमी, सरस्वती पूजा और असम से लेकर ट्रंप तक। सदन में और क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। लातेहार में गांजा की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रक सहित भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। गिरिडीह हाईवा हादसे में प्रशासन की कार्रवाई। अवैध पत्थर लदे हाईवा चालक मालिक सहित अवैध खनन में शामिल आरोपी पर 3 एफआईआर दर्ज। कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 28 मार्च को किया जाएगा। कोडरमा में नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है पुलिस। एंटी रायट मॉक ड्रिल के जरिए दिखाई ताकत। जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में मरीज ने की आत्महत्या। कुछ दिनों पहले ही हुआ था भर्ती। हजारीबाग में कोल खनन परियोजना विस्तार को लेकर एनटीपीसी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के आवास पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। रांची के मोराहाबादी में लगे सरस मेला में करंट लगने से दुकानदार की मौत। प्रशासन ने तत्काल किया मेला बंद। झारखंड में खून की कमी से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की हालत खराब है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को यह हल्की बात लगती है। अब इस नाम से जाना जाएगा पलामू का डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन। राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। गढ़वा सदर अस्पताल में मरीजों को निजी अस्पताल रेफर करने के बदले 5000 रुपए का कमीशन लेने का खुलासा हुआ है। देवघर मंदिर में श्रद्धालुओं को धक्का देकर निकालते वीडियो। गोड्डा सांसद बोले सनातन का मतलब झारखंड, सीएम को क्या पता वीआईपी दर्शन बंद होना चाहिए। रांची में ईद सरहुल पर बदला ट्रैफिक रूट। कल सुबह 6 से रात 12:30 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री। मेन रोड पर नहीं चलेंगी गाड़ियां। झारखंड में आज कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तेज हवा चलने की संभावना। वज्रपात का भी अलर्ट। 22 मार्च से साफ हो सकता मौसम। धनबाद में पुआल नदी चलती पिकअप में लगी आग। ड्राइवर खलासी ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। मची अफरा तफरी। गाड़ी जलकर खाक। एलपीजी किल्लत जारी। घंटों लाइन में लग रहे उपभोक्ता। लोग बोले बुकिंग के 7 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। परेशानी से नहीं मिली निजात। पाकुड़ के मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र में तीसरी बार चोरी। ताला तोड़कर हजारों के बर्तन चुराए। केंद्र में रोज 300 लोगों का बनता है खाना। संत जोसेफ स्कूल में फीस विवाद। अभिभावकों का हंगामा जारी। प्राचार्य की अनुपस्थिति से आक्रोश बढ़ा। स्कूल के गेट पर धरने पर बैठे लोग। झारखंड के 82 मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा 28 मार्च को होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित ये परीक्षा 11 बजे से 1:15 बजे तक 19 जिलों के 60 केंद्रों पर होगी। पलामू के हुटार गांव में गुरुवार शाम घरेलू गैस सिलेंडर फटने से 4 लोग झुलस गए हैं, जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं। 15 वर्षीय पोता खाना बना रहा था, तभी आग लगी और ग्रामीणों के आग बुझाने के प्रयास के दौरान विस्फोट हुआ। झारखंड पुलिस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बंगाल से सटे झारखंड के 10 सीमावर्ती जिलों में अस्थायी चेकपोस्ट स्थापित किए जाएंगे। झारखंड सरकार 70 करोड़ रुपए की लागत से गृह रक्षा वाहिनी को मजबूत कर रही है। हजारीबाग में 550 बेड का महिला बैरक और परेड ग्राउंड बनेगा। 5 जिलों में जिला समादेष्टा आवास और प्रशासनिक भवन भी बनाए जाएंगे। झामुमो असम विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर कांग्रेस के अंतिम जवाब का इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गौरव गोगोई की मुलाकात के बाद सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बनी है। झामुमो 31 सीटों पर तैयारी कर रही है और पूर्वोत्तर में अपनी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाना चाहती है।
रांची में ईद उल फित्र और सरहुल त्योहार के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। शनिवार को मनाए जाने वाले इन पर्वों के लिए कई रास्तों को बंद किया गया है और वाहनों के लिए डाइवर्जन प्लान तैयार किया गया है। भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जिससे सुचारू आवागमन सुनिश्चित हो सके। रामगढ़ जिले में पाइपलाइन से गैस आपूर्ति शुरू होने से घरों और होटलों को बड़ी राहत मिली है। ये सुविधा वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच सहारा बनी है, जिससे कई होटल बंद होने से बचे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 31 मार्च तक आयोजित नहीं होगी, लेकिन इसका विज्ञापन जरूर प्रकाशित होगा। स्कूली शिक्षा विभाग नई नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी में है। इसमें सिलेबस सरल किया गया है, खंडवार उत्तीर्णता समाप्त हुई है और आयु सीमा में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी त्योहारों के मद्देनजर सभी जिलों के डीसी, एसएसपी और एसपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए। धनबाद वन प्रबंधन गौरैया संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। डीएफओ विकास पालीवाल ने जागरूकता कार्यक्रमों और एक किताब प्रकाशन की जानकारी दी। धनबाद में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। तेज आंधी, हल्की बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे ठंडक बढ़ी। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए आंधी, तूफान और ओलावृष्टि के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। टाटा मोटर्स जमशेदपुर में एक ऐतिहासिक वेतन समझौता हुआ है। इसमें ई और जेओ ग्रेड को मिलाकर नया टी ग्रेड बनाया गया है, जिससे सभी कर्मचारी एक समान ग्रेड में आएंगे। टाटा स्टील कर्मचारियों की 20 लाख से अधिक ग्रेजुइटी अब पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं होगी। केंद्र सरकार के नए श्रम नियमों के तहत उन्हें टैक्स स्लैब के अनुसार भुगतान करना होगा। टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन के अधिकारियों ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय से मुलाकात कर ग्रेजुइटी पर टैक्स मुक्त करने की मांग की, लेकिन मंत्रालय ने इनकार कर दिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 68 अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है, जिसमें 46 उप कमांडेंट और 21 सहायक कमांडेंट शामिल है। साथ ही 24 इंस्पेक्टरों को सहायक कमांडेंट के पद पर पदोन्नत किया गया है। आईटीआई चास बोकारो में निजी अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026 में नामांकन शुरू हो गए हैं। कुल सीटों के 10% पर झारखंड के स्थायी निवासी स्पॉट राउंड के तहत 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। लातेहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य का 190 पैकेट गांजा बरामद किया है। NH 39 पर एक 10 चक्का ट्रक से ये गांजा धान के भूसे के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली मृत्युंजय भुइया और बबलू राम की निशानदेही पर मिरचैया जंगल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस रिमांड के दौरान मिली जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान में इंसास राइफल, सेमी राइफल, कार्बाइन और सैकड़ों जिंदा कारतूस मिले। हजारीबाग के केरेडारी में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का घर एनटीपीसी परियोजना विस्तार के लिए भारी सुरक्षा के बीच ध्वस्त कर दिया गया। उनकी बेटी अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद ये कार्रवाई की गई। साव ने इसे अबुआ सरकार की मनमानी बताया। रांची 31 मार्च को 2 महत्वपूर्ण पर्व एक साथ मनाए जाएंगे। सरहुल और ईद 21 मार्च को है। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची में सुरक्षा के लिए 5000 फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरे शहर पर निगरानी रखने की व्यवस्था भी की गई है। पलामू रांची से वाराणसी तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे 39 का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेशनल हाईवे 39 पर पलामू के ब्रह्मोरिया में फ्लाईओवर में दरार की खबर निकलकर सामने आई है। फ्लाईओवर में दरार के मामले की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हाई लेवल कमेटी जांच करेगी। रांची ईद, सरहुल और रामनवमी के मद्देनजर गुरुवार को राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, एडीजी ऑपरेशन टी कांडास्वामी, आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, आईजी प्रोविजन मयूर पटेल और आईजी ऑपरेशन माइकल राज मौजूद थे। राजधानी रांची में घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त कसह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में गैस कंपनियों और एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि सभी उपभोक्ताओं तक समयबद्ध और सुचारू रूप से होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। झारखंड के 25 लाख गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी है। अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त का पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजा जा रहा है।